हजरत उमर की सबसे बड़ी जंग मार्का यरमोक 37 ईस्वी से बड़ी और फैसला कुन जंग मार्का यरमोक 1 थी, जो 736 ईस्वियन में लड़ी गई। ये जंग मुसलमानों और अरोमी बाजंतीनी सल्तनतान के दरमियान हुई और इस्लामी तारीख की सबसे अहम फुतुहात में से एक साबित हुई। ओइबोन पस मंजरो हजरत अबूबकर सदीक के दौर में इस्लामी फौज ने शाम पर हमले का आगाज किया था, लेकिन जब हजरत उम्र खलीफा बने तो उन्होंने उस मुहिम को मजीद मुस्तहकम किया। बाजंतीनी रोमी सल्तनत के बादशाह दहरकल हिराक्लियस ने मुसलमानों को शाम से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, जो तादाद में मुंदु लाख से ज्यादा थी। इसके मुकाबले में मुसलमानों की फौज सिर्फ 30वीं सैन्य थी, 40,000 थी। अहदाह दूसरी जंग की क़ियादत और मुसलमानों की फौज की क़ियादत मशहूर जर्नील खालिद बिन वलीदान के हाथ में थी, जबकि बाजंतीनी फौज की क़ियादत थियोडोर महान, जार्ज और जाबान जैसे तजर्बाकार जनरल कर रहे थे। हजरत उम्र मदीना में बैठे जंग की निगरानी कर रहे थे और वक्तन फ़ौक़तन अहम हदायत देते रहे। तीसरा मकाम जंग वादी यरमोकान यरमोक एक दरिया था, जो आज के अदार्दन शाम और फ़िलिस्तीन के संगम पर वाक़ था। ये एक वसीया और सख्त जोग्राफियाई इलाका था, जहां जंग की हिकमत अमली बहुत अहमियत रखती थी। पहला दिन इब्तदाई झड़पें आता रोमी फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को ग्रुपों में तकसीम कर दिया ताकि वो मुख्तलिफ समतों से हमले रोक सकें। हमलावर रोमियों ने पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन इस्लामी फौज के मजबूत दिफा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तीसरा दिन खालिद बिन वलीद की चालाक हिकमत अमली। खालिद बिन वलीद ने रोमी फौज को एक खास हिकमत अमली के तहत घेरे में ले लिया। उन्होंने अपनी फौज को कुछ पीछे हटाया ताकि रोमी फौज को लगे कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं, और जैसे ही रोमियों ने आगे बढ़ना शुरू किया, मुसलमानों ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। फैसला कुन हमला। खालिद बिन वलीद ने रोमी फौज के एक बड़े हिस्से को घेर कर तबाह कर दिया। मुसलमानों ने पहाड़ों और वादियों का फायदा उठाते हुए दुश्मन को पीछे धकेल दिया। रोमी फौज बदहवासी में भागने लगी, लेकिन मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और बहुत बड़ी तादाद में दुश्मनों को हलाक कर दिया। दरियाए यरमोक के किनारे हजारों रोमी फौजी मारे गए और बाकी फौज बिखर गई।